अपवर्तनांक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक में क्या है, यानी इनका कहने का मतलब है जब कोई मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कहाँ से आपका विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में। ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल का मतलब क्या है? या तो वायु होगा या क्या होगा? निर्वात होगा। ठीक है, निर्वात होगा। और सघन माध्यम आपका क्या होगा? तो हम आपसे अभी कहे हैं दूसरा माध्यम। दूसरा माध्यम यहाँ क्या होगा? या तो ये कांच होगा या क्या होगा? जल होगा। और यहाँ विरल क्या होगा? निर्वात होगा या क्या होगा? वायु होगा। तो यही कहा, जब प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में होता है, तब क्या होता है? आपतन कोण की जांच, आपतन कोण की जांच बटे अपवर्तन कोण की जांच के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जांच और अपवर्तन कोण की जांच के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जांच और अपवर्तन कोण की जांच के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। भैया देखो, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है, यहाँ समझिए, सीधे सीधे इस बात से समझिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को तो हमने अभी कहा एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एन लिख दिया बेटिया। और किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। तो वायु को आगे लिख दीजिए नीचे एन के। तो वायु मीन्स क्या है? एयर है। एयर का मतलब यहाँ पर ए से, और जल का मतलब है वाटर। तो इसको किससे लिख दिया? तो अब पढ़ेंगे कैसे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का क्या है? अपवर्तनांक। समझ में आया? और इसमें क्या होगा? वायु के सापेक्ष है तो जाहिर सी बात है वायु में प्रकाश की चाल ऊपर क्या रहेगा? वायु में सापेक्ष का मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि जब भी आप पहले अगर इसको देखिए, वायु आया है तो पहले वायु लिखेंगे, और जल आया है तो इसको हम क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। सापेक्ष का मीनिंग ऐसे समझिए। ठीक है, और यही चीज अभी बदलेगी, चिंता ना करिए। इसी जगह पर लिखा होगा वायु जल के सापेक्ष, ये भी अभी समझाएंगे, परेशान ना हो तब भी आपको। तो इसमें वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा? ये वायु में प्रकाश की चाल हो गई, और ये क्या है? जल में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया? ठीक है, एक ये बन गया। अब आप अपनी बात समझिए। यही जगह अगर हम बोल दे वायु जल के सापेक्ष, मैंने बोल दिया आपसे वायु में जल के सापेक्ष। अब सापेक्ष बीच में नहीं है, इन दोनों के कहाँ है? पीछे, बाद में। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष का अपवर्तनांक। तो फिर क्या होगा बिटिया? तब हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ऐसे ही, मगर कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या होगा? आपको लिखना होगा यहाँ पर ए, और फिर क्या लिखो? W। तो वायु के साथ आप समझो, वायु क्या रहेगा आपका? पहले रहेगा, और जल कहाँ रहे? इसमें नहीं, जल में वायु का लिखा ऐसे ही होता है ना। थोड़ा इसमें जल ऊपर हो जाएगा, वायु नहीं, एक मिनट रुको, इसमें है सवाल देख लेते हैं। क्लास में तो होता है। एक मिनट सवाल देख लेते हैं, पता चल जाएगा। नहीं, बंद ना करो। वायु का कांच के सापेक्ष, तो ये होगा जल का वायु के सापेक्ष, ऐसे चलेगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। सवाल देख लिया, समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है? अगर कभी लिख जाए बिटिया, ये जल कहाँ आ गया? पहले आ गया, और वायु कहाँ आ गया? बाद में। तो देखिए, सापेक्ष बीच में नहीं है, अब कहाँ है? पीछे की ओर। लिखा ऐसे ही जाएगा, मगर पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पर जब सापेक्ष पीछे हो, बीच में
ना हो। बहुत बारीकी चीज है ये चीज, समझिएगा। सापेक्ष वायु और जल के बीच में ना हो, कहाँ हो, लास्ट में हो, पीछे की ओर। तब हम क्या करेंगे, इसको जो पीछे वाली चीज है इसको क्या लिखेंगे पहले, फिर अपवर्तनांक का मीनिंग क्या है n, और जल का मीनिंग w। आप समझ में आया? तो क्या बोलोगे, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कह लीजिए, या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बात क्या है आपकी, एक है। बात क्या है, एक है। इसमें जब वायु पहले लिखा था, फिर सापेक्ष था, फिर क्या था, जल, तो आपने सीधे लिख दिया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसमें क्या है, जल का वायु के सापेक्ष। जल क्या है आपका, अब पहले आ गया, अब वायु कहाँ चला गया है, बाद में, और उसके बाद क्या चला गया, सापेक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि वायु क्या रहेगा, तब भी पहले रहेगा, और जल क्या रहेगा, बाद में रहेगा। और ये अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। क्लियर हो गया आपका? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहीं पर क्लियर करनी है। दो तरह के इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे।